Good morning, children. B.Ed second year, paper 10, creating an inclusive education, यानी एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट, इकाई 1 के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, विकलांगों की शिक्षा के उद्देश्य या एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्सपेंशन चिल्ड्रन, विशिष्ट वर्ग या आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य, जिसके बारे में अब हम जानेंगे। इन आवर कंट्री द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, बिजनेस, वोकेशनल ट्रेनिंग, लीजर time utilization has been determined on the basis of development of other organs। हमारे देश में शिक्षा के मुख्यतः सामान्य उद्देश्य जो हैं सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अवकाश के समय का सदुपयोग तथा अन्य अंगों का विकास के आधार पर निर्धारित किए गए हैं, जिसको हम एक चार्ट के द्वारा समझ सकेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल फॉर डिसेबल्ड, ये उसका चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में 4 प्रकार से इसको समझाया गया है। विकलांगों की शिक्षा के उद्देश्य, या ये भी कह सकते हैं हम एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्सपेंड चिल्ड्रन, विशिष्ट वर्ग या विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें 4 प्रकार से कौन कौन से हैं जिनको हम अब जानेंगे। नंबर 1, जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा। नंबर 2, वोकेशनल ट्रेनिंग अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण। नंबर 3, प्रॉपर यूज इन लीजर टाइम, अवकाश के समय का सदुपयोग। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, अन्य अंगों का विकास। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड, विकलांग की शिक्षा के उद्देश्य या एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्सपेंटल चिल्ड्रन, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानेंगे जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा क्या है। द मेन पर्पज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम फॉर द डिसेबल्ड इज टू प्रोवाइड जनरल एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। थ्रू दिस दे कैन बिकम नॉवेलिस्ट, स्टोरी टेलर्स, musician, etc. With the help of general education, today many highlights young educated young girls are teaching in normal school। अर्थात विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य जो विकलांग बालक हैं उनके लिए सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना, क्योंकि उनके लिए पहले सामान्य शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, जिससे वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं तथा वो ये सोचते हैं कि अब हम क्या करें। इसलिए सबसे पहले तो विकलांग जो भी बालक हैं, किसी भी तरह के हैं, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में उनको सामान्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। अगर विकलांगों की शिक्षा व्यवस्था में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था हो जाती है तो इसके द्वारा वो बालक उपन्यासकार भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कहानियाँ, उपन्यास लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं, कहानीकार भी बन सकते हैं, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ की रचनाएं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ वो संगीत में निपुण होकर बहुत अच्छे एक संगीतकार भी बन सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकार से अगर उनकी शिक्षा, सामान्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जाए तो वो अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं। सामान्य शिक्षा से आज अनेक नेत्र ज्योतिहीन शिक्षक
युवक और युवतियां सामान्य विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में वो आगे बढ़ रहे हैं। एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर चिल्ड्रन, विशिष्ट वर्ग या आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा पॉइंट आता है वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण। वोकेशनल ट्रेनिंग टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू द डिसेबल्ड इन सच ए वे दैट दे कैन अर्न देयर लिवलीहुड आफ्टर एजुकेशन in order to provide handicrafts to pupil with various types of handicrafts like weaving, chair making, working on the lathe machine, painting, etc. Pupil with disabilities can be imparted training. Stand on your feet। अर्थात विकलांगों को इस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए कि विकलांग बालक अपनी सामान्य शिक्षा के उपरांत अपना जीविकोपार्जन भी कर सकें। सामान्य शिक्षा उन्होंने पूरी ग्रहण कर दी है, अब उस शिक्षा का वो लाभ भी प्राप्त कर सकें जिससे अपने जीवन यापन कर सकें। इसके लिए जो विकलांग बालक या बालिकाएं हैं उनको विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कार्य सिखाए जाने चाहिए, जैसे कताई करना उनको आना चाहिए, विभिन्न प्रकार के ऊनों के द्वारा, रुई के द्वारा, धागों के द्वारा कताई करके वो कालीन बना सकते हैं, चादरें बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के तकिया गिलाफ बना सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बुनाई सिखाना, बुनाई अगर वो सीख लेंगे चाहे मशीन के द्वारा या हाथों द्वारा, तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिजाइनों में वो रोजगार को अपना सकते हैं। साथ ही साथ कुर्सी बुनना, जो विकलांग बालक हैं उन्हें कुर्सी बुनने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। लेथ मशीन पर कार्य करना उनको आना चाहिए। साथ ही साथ उनको हम चित्रकारी भी सिखाई जा सकती है। चित्रकारी से वो विभिन्न प्रकार की तस्वीरें या कलाकारी करके वो विभिन्न प्रकार के चित्रकारी कर सकते हैं। इन सब की उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जिससे वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें। इसी क्रम में अगला पॉइंट हमारा आता है एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ एक्सपेंशल चिल्ड्रन में प्रॉपर यूज ऑफ लीजर टाइम, अवकाश के समय का सदुपयोग। ड्यू टू perplexity of their various heads, the handicapped are unable to spend their time in the useful way, so they should develop some much abilities so that they can utilize their leisure time properly. Should also provided education so that they can make good use of their leisure time through music and painting. विकलांग बालकों के लिए अपने विभिन्न अंगों की विकलता के कारण विकलांग बालक अपने समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए विकलांग बालकों के लिए उनके समय को उपयोगी विधि से व्यतीत करना सिखाना जाना चाहिए जिससे वो बालक अपने समय का सदुपयोग कर सकें। इसलिए इन बालकों को हमें ये देखना चाहिए कि इनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकलांग बालकों को वही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए जो उनके अंदर विशेषताएं हैं। साथ ही साथ हमें विकलांग बालकों के अंदर ये भी देखना चाहिए कि उनके अंदर कौन कौन सी क्षमताएं हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं। उन योग्यताओं के आधार पर हम बालकों का उनके समय का सदुपयोग कर सकते हैं जिससे वह बालक अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर सकें। इसके लिए हमें
ऐसे बालकों के लिए संगीत में निपुण करना चाहिए। संगीत से खाली समय में ये बालक अपना संगीत सीखकर, संगीत में रुचि लेकर संगीत गायन वादन कर सकते हैं। गायन और वादन दोनों की हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ ही साथ इन बालकों के लिए चित्रकला सिखाई जानी चाहिए। चित्रकला के माध्यम से आने वाले समय में ये अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, भावी जीवन को अपना उज्जवल बना सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के विषयों का शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो आने वाले समय में अपने अवकाश का समय का सदुपयोग कर सकें और जीवन यापन भी कर सकें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल फॉर डिसेबल्ड, विकलांगों की शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत हमारा ये अंतिम पॉइंट इसमें आता है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, अन्य अंगों का विकास। सम पार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन हैव बिकम completely disabled and which cannot be improved. What other organs of the children can be developed in such a way that to compensate for the possible loss of the disabled? For example, the development of touch and knowledge proper in blind boys can be done so that even if the child does not have an eye, it can know that thing through the touch and through the proper power of hearing in such a way that as much damage as possible can be done to the inferior organs in the children. अर्थात बालकों के कुछ अंग पूर्ण रूपेण विकास हो गए हैं तथा जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, परंतु उनके अन्य अंगों का इस प्रकार से विकास किया जा सकता है जिससे कि विकल अंगों की यथासंभव क्षतिपूर्ति हो सके। उदाहरण के तौर पर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि नेत्रहीन बालकों में स्पर्श तथा स्पर्श की क्षमता का विकास करना चाहिए, क्योंकि नेत्रहीन बालक स्पर्श के माध्यम से जान सकते हैं कि उनको क्या चीज़ है, तो उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही नेत्रहीन बालकों को घ्राण शक्ति यानी कि सूंघने की शक्ति का भी विकास किया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार की चीज़ों की उन्हें खुशबू सुंघाई जानी चाहिए, जिससे उन्हें पता लग सके कि ये किस प्रकार का ये चीज़ है। इसके साथ ही साथ उन्हें स्वाद के बारे में भी ज्ञान कराना चाहिए कि किस चीज़ का क्या स्वाद होता है। इस प्रकार से हमने जाना कि विशिष्ट वर्ग या आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। धन्यवाद। थैंक यू।